नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हल्ला बोल में स्वागत है। आज हल्ला बोला गया है नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पटना के गांधी मैदान से, और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। अब की बार क्या डीएनए वार? मोदी के डीएनए बयान को लालू नीतीश ने चुनावी मुद्दा बनाया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप हमारे दर्शक बताएं। यादव जाति कार्ड जलकर लालू जीत लेंगे लालू ये चुनाव। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कम से कम भाषण में 5 मिनट तक सिर्फ यादवों की बात की। लालू नीतीश सोनिया की एकता से रुकेगा क्या मोदी का रास्ता? एक बहुत बड़ा सवाल है। और बिहार में विकास के बजाय मोदी को मुद्दा बनाया गया, क्या यह समझा जाए? अब मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सीट बंटवारा, सीएम चेहरा बीजेपी पर भारी पड़ेगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से उनके घटक दलों में एक तरीके से गहमा गहमी है उसको लेकर। लेकिन आज क्या क्या बोला गया पटना के गांधी मैदान से, सबसे पहले ये देखते हैं बहुत जल्दी से, और उसके बाद वापस आते हैं हल्ला बोल में हमारे खास मेहमानों के साथ। कुछ लोगों को बिहार को नीचा दिखाने में बहुत आनंद आता है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वे इसे किसी न किसी बहाने से नीचा दिखाते हैं। कभी बिहार के कल्चर का मजाक उड़ाते हैं, कभी डीएनए को खराब बताते हैं, कभी बिहार को बीमारों बताते हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मेरे डीएनए को गड़बड़ कहा। मैं कौन हूं? मैं आपका हूं, आपका प्रतिनिधित्व करता हूं। कहा डीएनए गड़बड़ है। आज बिहार के लोग अपना अपना बाल नाखून काट करके डीएनए जांच के लिए अपना सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, और हमको बताया है कि कल से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजा जाना शुरू हो जाएगा कि जांच करा दीजिए। हमारा डीएनए गड़बड़ है, गड़बड़ है डीएनए। अरे जो बिहार का इतिहास है वो सिर्फ देश का इतिहास नहीं है, कई मायनों में मानव सभ्यता का इतिहास है, और हमारा डीएनए गड़बड़ है। ये बोलता है कि जदुवंश ये गप है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो। जादव फूटे वाला हो। लालू को जादव भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है। अगर छोड़ना है तो बोल दो, अगर नहीं छोड़ेगा तो हाथ दो। चंद्राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। सीधे सीधे अगर बात की जाए तो यहां पर कई सवाल सामने आ रहे हैं। पहला, डीएनए को लेकर क्या बुरी तरीके से घेर लिया गया है बीजेपी को? दूसरा, जो अभी तक प्रधानमंत्री ने पैकेज का ऐलान किया, जो चुनाव से पहले वादे किए थे लोकसभा में वो पूरे नहीं हो पाए, उसको लेकर क्या बैकफुट पर है और उसी को लेकर जुमला बनाया जा रहा है उसको? और तीसरा सवाल, क्या गलत बयानी हुई है आज की रैली में भी, और क्या प्रधानमंत्री की तरफ से भी क्या कुछ फैक्ट्स ऐसे थे जो गलत रखे गए जिसको लेके यहां पर उनको तूल दिया जा रहा है? ये सारी चीजों पर बातचीत करेंगे। हमारे हमारे खास मेहमान हैं श्रीकांत शर्मा बीजेपी से, आपका स्वागत है श्रीकांत जी। प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है प्रेमचंद जी। पवन वर्मा जेडीयू से हैं, आपका भी स्वागत है। और आलोक मेहता जी आरजेडी से हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। अरुण सिंह जी आरएलएसपी से हमारे साथ जुड़ने वाले। लेकिन सबसे पहले श्रीकांत जी, सवाल सबसे पहले आपसे है, डीएनए पर आपका कहने का तथ्य क्या था? ये अब आप हर जगह जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। 22 बार नीतीश कुमार ने डीएनए शब्द का इस्तेमाल किया, 80 काउंटर लगाए डीएनए कनेक्ट करने के लिए आज की रैली में, और एक तरीके से प्रतीत हो रहा है कि आपको बार बार जस्टिफिकेशन देने पर मजबूर कर दिया है। क्या डीएनए शब्द पर आप घिर गए?
निशांत जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे पूरा मौका दिया जाए, क्योंकि मेरे जो विपक्षी गठबंधन है उससे 3-3, 4-4 लोग आपके यहाँ हैं, तो हर वो जो सवाल करेंगे उसका जवाब मैं दूंगा आप जरूर। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि देखिए, आज इस देश को एक गरीब परिवार में जन्मा प्रधानमंत्री मिला है जो इस देश से गरीबी को समाप्त करने का जिसने संकल्प लिया है। और उनका मानना है मोदी जी का कि जब तक हमारे पूर्वी उत्तर के राज्य पूरी तरह से मुख्य धारा में नहीं आते, यानी कि गरीबी की रेखा से ऊपर उठकर नहीं आते, तब तक संपूर्ण भारत को आप गरीबी से मुक्त नहीं कर सकते। उसी अभियान के तहत हम बिहार को उन्नति के रास्ते पर लाना चाहते हैं, वहां की गरीबी को दूर करना चाहते हैं। जहां गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जहां गरीबी को समाप्त करना चाहता है, वहीं अवसरवादी भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है, जो मौका परस्त गठबंधन है, वो उस प्रधानमंत्री को ही समाप्त करने का बीड़ा उठा रखा है उन्होंने। तो हम गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं और ये हमको ही अपमानित कर रहे हैं, ये हमको ही समाप्त करना चाहते हैं। नंबर 2, आपने कहा डीएनए, ये डीएनए तो हमारा कहना नहीं है, ये तो लालू जी ने कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, ये लालू जी की शब्दावली है। और दूसरा कहा, लालू जी ने कहा, माने लालू जी ने, कि सबके मुंह में दांत होते हैं लेकिन नीतीशबा के आंत में दांत होता है, ये लालू जी ने कहा था। तो ये पॉलिटिकल डीएनए है नीतीश जी का कि जिस जनता ने आपको 15 साल के लालू जी के जंगल राज से मुक्ति के लिए नीतीश बाबू को और बीजेपी को जिस बिहार की जनता ने भरोसा और विश्वास किया था, अपने निजी स्वार्थों की वजह से नीतीश बाबू ने उस बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा बिहार की जनता से कहीं ऊपर थी। इसलिए अच्छी चलती हुई सरकार से उन्होंने इस्तीफा दिया उन्होंने। और फिर एक मिनट रुक जाइए। आपने डीएनए का जो बयान दिया है, पहले मैं एक अपने दर्शकों लालू यादव का वो बयान सुनाना चाहता हूं और फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि डीएनए शब्द जो आप जिस तरीके से कह रहे हैं उसको कुछ अलग रिप्रेजेंटेशन वहां पर दिया जा रहा है। लालू यादव ने क्या कहा, एक बार पहले वो सुन लेते हैं। अरे बताइए भाजपा के लोगों, 1 लाख की आबादी पर अपराध दर जिसका राष्ट्रीय औसत 229 है, बिहार का नंबर 22वां 174 है। ये जंगल राज है। आपका महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली क्या है? तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है। नहीं नहीं, यह मंडल राज पार्ट 2 है। आओ खड़िया लोग, गाली देते हो, दोष है। इस समय 90% से अधिक बात सुनो भाई, लोग आए हैं, चारों तरफ से लोग आए हैं कि बोलता है कि जंगल राज, दो पिछड़ा का बेटा जब एक हो गया, दोनों बिछड़े हुए थे, तब बोलता है कि जंगल राज हो गया। व्यक्ति जेल में जाता है, कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो क्या सीख करके आता है भाई? कोई जेल में जाकर के आता है तो क्या सीख करके आता है? कोई अच्छी चीजें सीख करके आता है क्या? बुरी बुरी चीजें सीख करके आता है ना? जितनी बुराइयां हैं सब लेकर के आता है कि नहीं आता है? जंगल राज पार्ट 1 में जेल का अनुभव नहीं था, जंगल राज पार्ट 2 में अब जेल का अनुभव जुड़ गया है और इसलिए बर्बादी की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। सीधे चलते हैं, यहां पर हमारे साथ जेडीयू से मौजूद हैं पवन वर्मा जी। श्रीकांत जी, मैं आप पे आऊंगा। एक जंगल राज और मंगल राज की बात हो रही है यहां पर पवन जी। सवाल खड़ा यह होता है कि अगर दोनों टेन्योर की बात की जाए, नीतीश वर्सेस लालू, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो लालू के टेन्योर में ज्यादा थी, लालू यादव जी के, और कुछ में नीतीश जी के टेन्योर में ज्यादा है। जैसे अगर मैं नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े की बात करूं तो करीब 4419, 2013 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, ये किडनैपिंग के केसेस हैं, एब्डक्शन के केसेस हैं, और ये आंकड़ा था 939 1999 में। कभी भी इतना बड़ा कभी नहीं गया। लेकिन जो रेप के केसेस हैं वो आपके टाइम पे कम हो गए, करीब 1128 हैं और उस टाइम पे करीब 1400 थे। तो ऐसा तो नहीं, आंकड़ों की हेराफेरी नहीं है कहीं है?
नहीं, मैं नहीं समझता आंकड़ों की। आज तो नीतीश जी ने अपने भाषण में बड़ा साफ कर दिया कि ये जो इल्जाम लगाते हैं कि यहाँ अपराध बढ़ गए हैं, उन्होंने बिल्कुल तथ्यों के साथ दिखा दिया कि नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें कहाँ पे बिहार है और कहाँ पे बीजेपी शासित प्रदेश हैं। तो इस पे अब ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। चुनावी समय में लोग अपने अपने बयान में कुछ बताना चाहते हैं और कुछ भी कह देते हैं, पर आज तो बिल्कुल तथ्यों और आंकड़ों के साथ उन्होंने उसका खंडन कर दिया। अब जहां तक आपकी बात है, जो श्रीकांत जी कह रहे थे कि विकास और उन्नति के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, देखिए मैं बड़े संजीदगी से एक बात कहता हूं, उनकी इस बात का विश्वास देश ने किया था 14 महीने पहले, पर आप खुद जानते हैं, आप साक्षी हैं, आपके व्यूअर साक्षी हैं कि जो वादे तब किए थे उनको नहीं निभाया और उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो काले धन के मामले में हो, चाहे किसानों के मामलों में हो। और मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार के साथ तो सरासर एक उपेक्षा की नीति अपनाई गई है। विशेष दर्जा, आप बिहार की उन्नति चाहते हैं ना, जो पूर्वी प्रदेश के लोग हैं, तो आपने तो वादा किया था, आप साथ थे उस मुहिम में, कि हम विशेष दर्जा देंगे बिहार को, विशेष राज्य का दर्जा, जिसमें बिहार की जो अब तक प्रगति और उन्नति हुई है वो क्वालिटेटिवली एक अलग स्टेप पर जाए, एक अलग ऊंचाई पर जाए। वो भी आप भूल गए। फिर आप एक विशेष पैकेज लेके आए, जिसको जब हमने खोला तो हमें अचरज हुआ कि प्रधानमंत्री की स्थिति पे चुनाव के एंड में मौके पर 14 महीने की अनुपस्थिति के बाद आप आते हैं और बिहार आप आलोक जी आपने 3 सवाल खड़े किए। देते ही नहीं। आलोक जी आपने 3 सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल आपने ये रखा है, सबसे मैं श्रीकांत जी से सबसे जवाब लूंगा सारे पे। पहला सवाल आपने ये खड़ा किया कि किस तरीके से क्राइम में और लोगों और प्रदेशों की बात की जाए तो क्राइम बिहार में कम है। दूसरा आपने खड़ा सवाल यह किया कि जो लोकसभा चुनाव से पहले के वादे थे उनकी पूर्ति नहीं हुई। तीसरा आपने खड़ा किया जो पैकेज है ये झूठा है। सीधे चलते हैं, यहां पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान अरुण सिंह जी भी जुड़ चुके हैं आरएलएसपी से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है पवन वर्मा जी, उनसे भी बात करेंगे। उन्होंने अभी अभी एक जवाब दिया है। प्रेमचंद जी, जिस तरीके से ये आज कॉन्टेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से हमने गांधी मैदान में देखा, ऐसा प्रतीत होता है कि आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस वर्सेस पीएम मोदी होता जा रहा है। क्या यह बात सही है? एजेंडा जो था ग्रोथ और डेवलपमेंट का, यहां पर सीधे 1 पॉइंट टारगेट जो पूरा दिखाई देता है वो प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं इसको इस रूप में नहीं मानता कि मोदी वर्सेज है। मोदी जी के साथ ऑलरेडी 4 पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें रामविलास जी की पार्टी है, भूपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है और जीतन राम मांझी जी है, प्लस 2 और प्लेयर हैं जिनको ये लोग लोक लाज के चलते अपने गठबंधन में शामिल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे मदद ले रहे हैं। वो पप्पू यादव भी हैं और वो हैदराबाद वाले ओवैसी जी का भी उपयोग बिहार में कहीं न कहीं हो रहा है। तो ये वर्सेज मोदी वर्सेज अदर नहीं है, ये मोदी जी का गठबंधन और कांग्रेस जेडीयू आरजेडी गठबंधन का बीच फाइट है। चूंकि श्री नरेंद्र मोदी ही एकमात्र चेहरा यहां सामने आए हैं, बिहार में एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार के मुकाबले अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट हो या सीएम कैंडिडेट हो, सीएम मटेरियल भी कोई हो। तो ये एक समस्या एनडीए के साथ है, उनकी यहां बड़ी इनफाइटिंग है। टिकटों को लेकर जो सहयोगी हैं, अभी अरुण जी आगे उनसे पूछेगा, इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 67 सीट हमको चाहिए, 70 सीट एलजेपी को चाहिए और बीजेपी सिर्फ 102 सीट पर लड़े। बीजेपी को भी टर्म डिक्टेट किया जा रहा है। तो पहले एनडीए अपना घर ठीक करे, एनडीए अपना एक नेता बिहार को दे, तो फिर नीतीश कुमार के सामने आए एक मुकाबले के तौर पे। और मोदी जी ने जो बिहार में आके भाषण का लेवल नीचे लाया है, गिराया है, वो लेवल के चलते ये बातें आज उठ के आई हैं कि यहाँ डेवलपमेट की बात न होकर दूसरी बातें क्यों होने लगी। ठीक है, सवाल ये है कि आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा को छोड़ रहे हैं, आपकी भाषा गड़बड़ होती है, आप बिहार के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाएंगे, तो सवाल कि आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। आप जब भ्रष्टाचार की बात ये करते हैं तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर लालू प्रसाद चारा घोटाला के चलते अगर बदनाम हुए तो उसी घोटाले के जगन्नाथ मिश्रा और आरके राणा जो जेल गए उनके साथ आप कैसे गठबंधन कर रहे हैं? एक मिनट, आपने ये जो पॉइंट रखे, एक मिनट प्रेमचंद जी एक सेकंड, सबको बोलने का मौका मिलेगा और मैं चाहूंगा सब लोग बोल भी दें। एक चीज, मेरा एक सवाल है, आज जो हम रैली देख रहे थे उसमें एक चीज यहां पर बड़ी गौर करने वाली बात है और मेरा ये सवाल, हमारे साथ आलोक मेहता जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जानूंगा। आलोक जी, लालू जी बोलते हैं कि हर कोई कहता था कि नीतीश डरपोक है, ये उन्होंने बोला। नीतीश जी ने अपनी रैली में कई बार लालू जी का जिक्र छेड़ के बोला कि लोग, मोदी जी कहते हैं गुंडा राज आएगा, गुंडा राज आएगा।
एक चीज और मैं समझना चाहता हूं, क्या मंच से ये दोनों नेता एक दूसरे को भी मैसेज दे रहे थे क्या, जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट लेकर आ रहे थे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं दिखी। लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट कहा कि कोई समझता हो कि नीतीश जी अकेले हैं, तो ऐसी बात नहीं है, लालू भी उसके साथ खड़ा है। और ये जो लड़ाई है वो नेताओं की लड़ाई मात्र नहीं है, ये लड़ाई बिहार के अवाम के आहत स्वाभिमान का प्रकटीकरण आज गांधी मैदान में हुआ, इतनी भारी भीड़ के माध्यम से। और जनता के बीच जो यहाँ के स्वाभिमान को जागृत करने का जो काम था, जो मोदी जी के द्वारा जो भाषण दिए गए, डीएनए का सवाल उठाया गया, ये निश्चित रूप से बिहार की आवाम को ये पहला मौका नहीं था। उसके पहले भी उनकी पार्टी के लोगों ने बिहार की आवाम पर कई तरह की टिप्पणियां की, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार की आवाम के डीएनए में जातिवाद है, तो क्या क्या नहीं है, इस तरह की बातें उठती रही हैं। तो बिहार के लोग गरीब हो सकते हैं, बिहार थोड़ा पिछड़ा इन लोगों की अपेक्षाओं की वजह से हो सकता है, लेकिन बिहार गैरतमंद राज्य है। यहाँ की आवाम के डीएनए में कम से कम ये जरूर है कि स्वाभिमान है। आप जो डीएनए की बात कर रहे हैं, एक मिनट रुकूंगा आपको। आपने जो एक सवाल यहाँ पे खड़ा किया, अरुण सिंह जी, आज बकायदा ये कहा गया नीतीश जी की तरफ से कि गुंडा राज की बात करते हैं और वो लोग जो छाती तोड़ने की बात करते हैं, जाहिर सी बात है आपकी पार्टी की ओर इशारा था, उनका साथ ले लिया है। आपकी टिप्पणी क्या है? क्या ये बयान गुंडा राज वाला नहीं था? नीतीश जी जब से एनडीए फर्स्ट में था, वो एक लाइन सेट हुआ था डेवलपमेंट का, उसको आगे लेकर के चल रहे थे। जब एनडीए 2 आया, भारतीय जनता पार्टी उनसे अलग हुई, विकास का मुद्दा उनका हट गया। जहां तक छाती तोड़ने की बात, उस पर मैं कई बार कह चुका हूं कि ये एक प्रतीक शब्द था अहंकार तोड़ने का। अहंकार में निश्चित तौर से हैं, आज भी मैं कह रहा हूं, जो लोग इनके साथ रहे हैं, इनका साथ दिए हैं, पहले उन पर हमला ही बोलते हैं। जैसे गफूर साहब से लेकर के अब्दुल अंसारी से लेकर के कई और शब्दों का भी इस्तेमाल हो सकता है, से लेकर के मंजय लाल से लेकर के तमाम लोगों को धोखा। अरुण जी, प्रतीकात्मक कई और शब्दों का भी इस्तेमाल हो सकता है। जो प्रेमचंद जी अभी कह रहे हैं कि जो भाषा का स्तर है वो बहुत ज्यादा नीचे आता जा रहा है, और इसी लिहाज से अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो खड़े हुए हैं। उन सवालों का जवाब लेंगे श्रीकांत जी से, खासकर क्या वादा खिलाफी हुई, जिस तरीके से जो वादे किए गए प्रधानमंत्री की तरफ से जब चुनाव नहीं हुए थे, फिर ऊपर से क्या डीएनए वाले मामले पर जिस तरीके से जो चीजें सामने आई हैं उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो हल्ला बोल के इस भाग में हम बात कर रहे हैं, क्या वादा खिलाफी हुई, क्या गलत वादे बताए गए हैं, क्या गलत दावे किए गए हैं। 1.25 लाख करोड़ के पैकेज पर रैली में तालियां तो बहुत बजी, लेकिन आज मोदी के उसी पैकेज को लालू नीतीश ने धोखा करार दिया। बिहार को 1,25,00,000 का पैकेज, मैंने इसका खुलासा कर दिया। 1,25,00,000 में से 1,08,00,000 पुराना है, और स्कीम वाइज हमने बता दिया कब इसकी मंजूरी हुई। 87% पुराना, रीपैकेजिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं पैकेज दे रहे हैं, बाद में कहेंगे ये भी जुमला था। प्याज का माला बना करके बीजेपी वाला घूमता था, अब क्या हाल हो गया? मोदी जी बोलते हैं 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दिया, 40 रुपया किलो कर दूं, भाई बहनों 80 रुपया कर दिया। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार
1.25 लाख करोड़ रुपए का श्रीकांत शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले इसी पैकेज से शुरू करते हैं श्रीकांत जी। जवाब आपको 3 सवाल यहां पर पूछे गए आपसे, जो अभी अभी हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने आपसे 3 सवाल पूछे। पहला, पैकेज जो आपने कहा वो गलत है। दूसरा, और स्टेट्स की तुलना में क्राइम बिहार में कम है। तीसरा, जो लोकसभा चुनाव से पहले वादे किए गए थे वो वादे भी पूरे नहीं हुए। तीनों का जवाब। निशांत जी, एक तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये चुनाव बिहार का चुनाव है और बिहार में जो वर्तमान सरकार है उसके मुख्यमंत्री हैं, आज उसकी जवाबदेही बनती है कि बिहार की जनता को बताए कि बिहार के लिए उसने क्या किया। लेकिन उनका जो केंद्र बिंदु है, जो बिहार की तरक्की चाहता है, बिहार का विकास चाहता है, आज बिहार विरोधी जो आज जमावड़ा आपको देखने को मिला, उनका फोकस बिहार का विकास नहीं था। उनका फोकस बिहार को जो विकास के रास्ते पर लाना चाहता है उसकी आलोचना में थी। नंबर 2, हमारे मित्र काबिल मित्र हैं हमारे, उन्होंने आंकड़े दिए क्राइम के। अरे भैया, आप बिहार के चुनाव में हो कि देश के चुनाव में हो? और क्राइम के आंकड़े तब दर्ज होंगे ना जब लालू जी के आदमी वहां थाने के सामने लठ लेकर बैठे हुए हैं। और अब जब हम सत्ता में थे नीतीश जी के बाबू के साथ में, तब प्रशासन मुख्यमंत्री कार्यालय से चलता था। लेकिन अब तो लालू जी के मित्र सिवान जेल से पुलिस प्रशासन को चलाते हैं। तो एफआईआर जब रजिस्टर्ड होगी तब ना आंकड़ों में आएगी। आपने तो रास्ते ही बंद कर दिए कि एक तो विक्टिम हो रहा है, एक तो अपराध उसके साथ हो रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके साथ लूट हो रही है, अपहरण हो रहा है, और ऊपर थाने में भी जाने के लिए लालू जी के लठेत बैठे जाने नहीं दे रहे हैं। नंबर तीन, आपने कहा कि जो आपने वायदे किए हैं वो खोखले वायदे किए हैं, जो पैकेज दिया वो खोखला दिया है। अरे श्रीमान नीतीश बाबू जी, आपको तो पैकेज यूपीए सरकार ने भी दिया था, उसमें से भी आप पूरा काम नहीं कर पाए। किसने रोका आपको काम रोकने के लिए? किसने कहा आपको काम रोकने के लिए? अरे जब हम कह रहे थे कि पहले कहते थे पैकेज दो, और जब पैकेज दे दिया तो क्यों दे दिया? आप विकास का विरोध कर रहे हैं, आप विकास का विरोध कर रहे हैं। और जब से दोनों के पास जब से बीजेपी, आलोक जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अरे सुन लीजिए, अपमानित मत करिए बिहार की जनता को, अपमानित मत करिए बिहार की जनता को, अपमानित मत करिए। बिहार की जनता स्वाभिमानी है, बिहार की जनता स्वाभिमानी है, और इसीलिए लालू के गुंडा राज को उन्होंने समाप्त किया था। बिहार की जनता। एक मिनट श्रीकांत जी एक मिनट सुन लेते हैं। एक श्रीकांत जी एक सेकंड सुन लेते हैं, एक मिनट सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। एक मिनट श्रीकांत जी, मैं रोक रहा हूँ आपको। एक सेकंड आलोक जी बताइए, आप क्या कह रहे हैं, बताइए। सिर्फ ये नहीं देखिए कि बिहार की सरकार ने किया, बिहार की सरकार ने जो किया वो टेंजिबली विजिबल है, हर लोग उसको देख रहा है। और श्रीकांत जी का भाषण सुनने के लिए लोग नहीं बैठे हैं, रटे रटाए भाषण की तरह लालू जी लठ लेके बैठे हुए हैं। संयम रखिए, अरे संयम रखिए, संयम क्या रखिए। आलोक जी आरोप ये लगाया जा रहा है। आलोक जी एक मिनट सवाल सुन लीजिए। क्यों दे रहे हैं आलोक जी? ये गलत बयानी है, इसके लिए उनको वापस शब्दों को वापस ले। हाँ, इनके प्रधानमंत्री आके कुछ भी बोल जाते हैं, डीएनए खराब है, कल होकर स्पष्टीकरण देते हैं। श्रीकांत जी मैं आ रहा हूं, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ आलोक जी देखिए, अगर सबको मौका नहीं, एक मिनट सुनना नहीं है निशांत जी, एक मिनट श्रीकांत जी, मैं एक मिनट रोकूंगा आपको। नहीं है जहां लालू जी तय करेंगे कि सोनिया जी कितने नंबर पर बोलेंगी। आलोक जी आपने कहा कि शब्द वापस लेना चाहिए। आलोक जी आपने कहा कि शब्द वापस लेना चाहिए। पवन जी यहां पर अपना तर्क दे रहे हैं। एक मिनट, मैं आप सबके पास वापस आ रहा हूं। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, एक बार जल्दी से सुन लेते, फिर वापस आ रहे पवन जी के पास। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, सारे नेता एक तरफ, नरेंद्र मोदी एक तरफ, आज तो दिख गया कि कितनी यूनिटी है बिहार में सारी पार्टियों के बीच। ये अवसरवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ाने वाले लोगों का जमावड़ा था। मुझे पीड़ा इस बात की हुई कि पूरे बिहार की रैली थी इन लोगों की, और गांधी मैदान आधे से भी कम भरा, और मोदी जी की क्षेत्रीय रैली में इसे दुगने लोग आते हैं। इसमें गरीब नहीं, दलित नहीं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज की रैली की सबसे उल्लेखनीय बात क्या थी? लालू प्रसाद सूत्रधार, लालू प्रसाद चेहरा, नीतीश कुमार मुखौटा, साइड रोल में सोनिया गांधी। इसीलिए सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, 10 साल हिंदुस्तान पर राज करने वाली, उनका बोलने का भाषण का नंबर शरद यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद के पहले आता है, और लालू प्रसाद का भाषण अंतिम होता है।
तो ये है सही तस्वीर। ये हारे हुए हताश लोग बिहार के स्वाभिमान की नहीं, बिहार के अपमान की रैली थी। सोनिया गांधी ने काफी निशाना साधा प्रधानमंत्री पर, यह भी कहा कि हवाई बातें करते हैं और जो कुछ बात कर रहे हैं वो बिहार की जनता को अपमानित करने के लिए कर रहे हैं। अभी बेंगलोर हार गई, राजस्थान हार गई, मध्य प्रदेश हार गई, फिर भी इस हार से सबक नहीं लिया तो जल्दी बिहार भी हार जाएंगी। देश हार चुकी हैं, 5 प्रदेश हार चुकी हैं। देखिए एक बात समझिए, 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया है प्रधानमंत्री जी ने, बिहार के विकास के लिए दिया है। ये सारी योजनाएं स्वीकृत करके, वित्तीय प्रावधान करके दिया है। सोनिया जी की और बहुत गए थे नीतीश कुमार, मात्र 12,000 करोड़ मिला था, उस पर भी 8,000 करोड़ हमने दिया था। आज नीतीश जी कहते हैं कि हम खर्चा करेंगे 2,70,000 करोड़, कहां से लाएंगे आप? तो फिर विशेष पैकेज की बात आप क्यों कहते हैं इतना पैसा है? तो ये सभी जानते हैं कि 2 महीने के बाद इनको जीतना नहीं है। वापस आ रहे हैं, पवन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन जी, यहां पर कई आरोप लगाए गए श्रीकांत जी की तरफ से और कहा गया कि केसेस तो रजिस्टर होते ही नहीं है, आपका जवाब? निशांत जी, मैंने अपना श्रीकांत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं श्रीकांत जी। प्रसाद, हाँ देखिए अब यही तो गलत बात है। पवन जी बोलिए, आप बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको, बताइए। शालीनता से कीजिए ना डिबेट। हाँ बताइए। मैं 40 सेकंड लूंगा केवल। बिल्कुल बोलिए बोलिए। रविशंकर प्रसाद जी ने अभी कहा कि गांधी मैदान आधा भरा था। अब मैं क्या बोलूं, मेरे मित्र हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, पर जो भी रैली पर था और मैं था, गांधी मैदान का चप्पा चप्पा भरा था। ऐसी ऐतिहासिक रैली तो हुई नहीं है। जन सैलाब उमड़ के आया था और जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर थे। इतना तो कम से कम कबूलिए, और इसलिए शायद थोड़ी सी बौखलाहट उनकी बातों से नजर आ रही है। जहां तक उन्होंने पैकेज की बात की, बहुत छोटे संक्षिप्त में मैं आपसे कहता हूं, यह सबसे बड़ा अपमान हुआ है बिहार का। उस पैकेज को जिस तरह, जिस शैली में दिया गया और उसके अंदर जो बाद में खोल के उसके परत खुली तो उसमें क्या निकला, यह सबसे बड़ा अपमान है बिहार का। तीसरी बात, आप कहते हैं विकास की बात, आप खुद साक्षी हैं निशांत जी। देखिए इन 15 महीनों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरा है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ इज एट 1%, रुपया 66 रुपए हो गया डॉलर के हिसाब से, रोजगार बढ़े नहीं है, महंगाई बढ़ी है, काला धन वापस नहीं आया है। ये किस तरह की विकास की बात कर रहे हैं? और हर बात को वादा करने के बाद कहते हैं जुमला है। बिहार के लोग क्यों इसको माने? और जहां तक अपमानित होने की बात है, मैं आपसे बार बार ये कहना चाहता हूं, श्रीकांत जी मैं सारे जवाब दूंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। माहौल नहीं है कि आप प्रदेश में आइए, किसी के डीएनए की बात कीजिए, बीमारों की बात कीजिए, लोगों को कहिए गरीब हैं, भिखारी हैं, गिड़गिड़ाते हैं आकर के, हम अपना हक मांगते हैं। बिहार ने 5 साल तक प्रदेश में सबसे ज्यादा तरक्की की है जीडीपी ग्रोथ में। ठीक है, 9 साल में बिहार का जीडीपी ग्रोथ डबल हो चुका है। पवन जी ठीक है, मैं ठीक है पवन जी ठीक है, पॉइंट नोटेड। लेकिन अब मैं आपसे प्रेमचंद जी ये सीधे सीधे जानना चाहता हूं, ये अभी जो बातें यहां पर की जा रही हैं, रैली में सिंगल एजेंडा था कि बीजेपी ने कौन कौन से वादे पूरे नहीं किए, प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं किया। आपके सहयोगी हैं ये सब, अपने अचीवमेंट्स जो थे वो बहुत कम, अगर उसका रेशो देखा जाए तो शायद 20%। आपको लगता नहीं है अपने विकास और अपने अचीवमेंट को ज्यादा फोकस में रखना चाहिए था बनस्पत इसके कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा और उसको कैसे आलोचना की जाए? नहीं, देखिए आज के रैली में यह बताना जरूरी था कि चूंकि 15 महीने पहले जो वायदे जिस नेता ने किया, वही नेता आज फिर चुनाव मैदान में है। बिहार भाजपा और एनडीए की कोई फेस नहीं है जो नीतीश कुमार के सामने आया है। इनफैक्ट बिहार बीजेपी में तो कोई नेता है ही नहीं, ये सब तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में थे और नीतीश जी को पीएम मटेरियल बताया करते थे। नीतीश जी टर्म डिक्टेट करते थे, नहीं नरेंद्र मोदी बिहार नहीं आएंगे, तो बिहार भाजपा कहती हाँ बिल्कुल नहीं आने देंगे, हम आपके साथ हैं। खाने में बुलाना नहीं बुलाना, ये सबको जो भी इशू था, उस इशू में बिहार बीजेपी तो नीतीश कुमार के साथ एज ए पिछलग्गू रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा सामने लाया है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के नाम पर कह रहे कि इनके नाम पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं, तो स्वाभाविक हम उस नेता के वादे और उसकी वादा खिलाफी कहां कहां हुआ है वो बिहार की जनता को बताएंगे कि इस पर भरोसा हम क्यों करें। जब 15 महीने पहले इन्होंने जो कहा सत्ता में आए उसको पूरा नहीं किया, तो अब जो ये कह रहे हैं तो उस पर हम क्यों भरोसा करें? ये एक बड़ा पॉइंट है जिस वजह से उसको लाया जाता है। सवाल यह है कि जिन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया प्रधानमंत्री जी ने, अगर आप उसकी तुलना करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बताएं कि उन्होंने गुजरात
गुजरात में केशुभाई पटेल से लेकर अभी लालकृष्ण आडवाणी तक का क्या हाल किया है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या हाल किया है, हम तो ये तो उनके ऊपर भी लागू हम वापस उस पे जा रहे हैं। एक मिनट सर, हम वापस उस पे जा रहे हैं। श्रीकांत जी मैं आपके पास आऊंगा, मैंने आपसे कहा मैं आपके पास जरूर आऊंगा। एक मिनट प्रेमचंद जी मैं रोकूंगा, सबको मौका देने की जरूरत है, सबको। अरुण सिंह जी बड़ी देर से खामोश है, मैं उनसे भी कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। प्रेमचंद जी आपका पॉइंट नोट कर लिया मैंने। अरुण सिंह जी हमारे साथ हैं, वो बड़ी देर से खामोश है, मैं उनके पास भी जाएंगे। सीधे चलते हैं, अरुण सिंह जी इस वक्त हमारे साथ है। अरुण सिंह जी एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि एक तरफ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके अपने घटक दल ही संतुष्ट नहीं है, अभी तक सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है, अभी तक फैसला हुआ नहीं है और सामने चुनाव खड़ा है, बल्कि आपका अपोजिशन ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक है। देखिए, जो लोग हारने वाली जमात है वो लोग डर से सब समझौता कर लिए। यहाँ सीट टू सीट बात होगी, कोई नतीजा जो नकारात्मक सोच रहे हैं इनको मिलने वाला नहीं है। सभी घटक एक हैं, सब नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं। एक साल के अंदर अच्छा एक चीज बताइए अरुण सिंह जी, एक चीज बताइए अरुण सिंह जी, एक चीज बताइए भाई अभी तक तो आप ये कहते आ रहे थे। एक मिनट पवन जी, एक मिनट प्रेम जी, एक मिनट अरुण सिंह जी एक चीज बताइए। अभी तक तो एक सेकंड प्रेम जी, एक सेकंड, एक चीज पूछने दीजिए मुझे। अभी तक तो आप लोग ये कहते आ रहे थे कि आपके मुख्यमंत्री का जो फैसला होता है वो फाइनल होता है, चुनावों के बाद होता है। दिल्ली में तो हमने ऐसा नहीं देखा, आपने अपने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी आगे नहीं रखा है, इसकी वजह क्या है अरुण सिंह जी? अब इसकी परेशानी उन लोगों का है के लिए है। हम लोगों ने मान लिया है कि जो चुनाव के बाद मिल बैठ करके सभी विधायक अपना नेता चुन लेंगे, उनको परेशानी क्यों है? अब श्रीकांत जी, अरुण सिंह जी जो बोल रहे हैं, एक मिनट प्रेम जी एक सेकंड, अरुण सिंह जी जो बोल रहे हैं इनको एक पूछ लीजिए ना, इनके नेता ने अल्टीमेटम दे रखा है कि बीजेपी से पवन वर्मा जी उत्तर प्रदेश के हैं, केसी त्यागी जी उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार में श्रीकांत जी जब हम ये सवाल कर रहे हैं, ठीक है अरुण सिंह जी मैं आपकी बात सुन चुका हूं, प्रेम जी मैं रोकूंगा एक मिनट। अब उनको चिंता श्रीकांत जी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब आपने अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं रखा है तो जाहिर सी बात है आपका विपक्ष जो प्रधानमंत्री बोलेंगे उसी को अटैक करेंगे, तो उसमें गलत क्या कर रहे हैं? और जो बाकी सवाल खड़े किए उसका जवाब श्रीकांत जी। देखिए, मेरा मानना आपसे यह है कि जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पूरे बिहार को विकसित करना चाहते हैं, आप पूरे एजेंडे में नीतीश बाबू हो, लालू जी हो, कांग्रेस हो, किसी का एजेंडा बिहार का विकास नहीं है। उन सबका एजेंडा है कि बिहार का जो विकास करना चाहता है उसको कैसे रोका जाए, उनका एजेंडा यहाँ है। बिहार में आप चुन लीजिए भैया। अरे आप गेस्ट आर्टिस्ट हैं भैया, अरे आपको 40 कैंडिडेट तो आपको मिल नहीं रहा है, आप गेस्ट आर्टिस्ट हैं, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। प्रेम जी एक मिनट सुन लीजिए, जब आपने कटौती कर दिया है, आप बीच में बोलना चाहते हैं बिहार के बारे में। देखिए ये सभ्यता है, ये बरगलाना मत करिए। नहीं, आप जब बोल रहे हैं जब से मोदी जी आप इतने विद्वान समझते हैं अपने आप को, अरे आप तो गेस्ट आर्टिस्ट हैं भैया, चाहे गरीबों का प्रोग्राम है, बच्चों का, इतना निचले स्तर पर गिर जाओगे राजनीति के लिए? आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी अध्यक्षा मत करिए। आप बताइए कि आपने बिहार को जो सैंक्शन मनी था पहले बोले डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम में, इतने गिर जाओगे सत्ता के लालच में, इतना नीचे गिर जाओगे सत्ता के लालच में कि सोनिया गांधी क्षेत्रीय नेताओं से, 4 नेताओं से पहले बोल रही है कोई एजेंडा नहीं है और बिहार में रोकना पड़ेगा। हम सोच रहे थे आज कुछ बहस में कुछ निकल कर आएगा जनता के सामने। अरे कांग्रेस इतना नीचे गिर जाएगी इसकी कल्पना नहीं थी। आप सबको रोकना चाहूंगा, ये बताइए कि बिहार में आप सबको रोकना चाहूंगा। हमारा इस शो का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन कई सवाल जो है वो जस के तस बने हुए हैं, कई सवालों के जवाब नहीं आए हैं। हमें उम्मीद थी कि कुछ जवाब आएंगे, नहीं, जनता के जवाब आ गए। जरा ध्यान से देखें आपकी स्क्रीन पर जनता ने क्या कहा है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं 62% डीएनए वाले बयान को लालू नीतीश ने चुनावी मुद्दा बनाया, हाँ और नहीं 38%। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल जस का तस है, एजेंडे में क्या है? वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।